अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज की व्लॉग में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म हाउस से लीक होने वाली मुबैना ऑडियोज़ से मुताल्लिक, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो ऑडियोज़ मंजर आम पर आई हैं वो कुछ भी नहीं है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर हैं। अभी तो ऐसे ऐसे किरदार बेनकाब होने, ऐसे ऐसे लोग एक्सपोज होने हैं कि अगर वाकई वो ऑडियोज़ मंजर आम पर आ गई तो बहुत सारी अहम शख्सियात जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगी। उनके पास मुस्ताफ़ी होने के अलावा कोई चारा बाकी नहीं बचेगा। 100 घंटे से ज़ायद की जो ऑडियोज़ हैं वो अभी मंजर आम पर आना बाकी हैं। मुबैना तौर पर ये ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी आज इस हवाले से बात की और उनकी जानिब से तो ये कहा गया है कि हुकूमत जो है मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि उन हैकर से या जिन्होंने ये डाटा चोरी किया है उनसे डील कर रही है कि किसी तरीके से ये ऑडियोज़ जो हैं वो मंजर आम पर आने से रोकी जाएं, ये ऑडियोज़ मंजर आम पर ना आएं। इसके साथ साथ नाजरीन, इमरान खान साहब ने भी दावा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिन पर ज़ाहिर है वो बहुत सारे इल्ज़ामात भी आयद करते हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बात की और साथ में ये भी कहा है कि किस तरीके से मेरी हुकूमत को गिराया गया, इसके मकासद क्या थे और किस तरीके से मुझे सियासत से आउट करने की यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं, टेक्निकल नॉकआउट करने की बात हो रही है। उसकी भी तमाम तर ऑडियोज़ जो हैं वो अभी मंजर आम पर आना बाकी हैं। आज भी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इन ऑडियोज़ की मज़ीद एक साथ अभी आना बाकी हैं। अब देखना ये कि वाकई अगर कोई ऐसी ऑडियोज़ मौजूद होंगी, अगर हैं, तो फिर मंजरनामा क्या बनता है। अब नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल को लेकर PMLN बड़ी कॉन्फिडेंट है और इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा आकर जब जस्टिफिकेशन देते हैं सारी सूरत हाल को लेकर, तो वो कहते हैं हमने तो आइन और कानून के मुनाफी कोई बात ही नहीं की, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की जिससे अल्लाह ना करे जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो। वो काफ़ी सिचुएशन को लेकर कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं कैमरे के सामने। अब वो कह रहे हैं हमने आइन और कानून के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। तो इस पर ज़रा बात करते हैं कि PM हाउस में कैबिनेट बैठी हुई है और वुज़रा बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे ये बातें कर रहे हैं कि कौमी असम्बली से किसका इस्तीफ़ा मंजूर करना है, किसका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करना। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जिनके इस्तीफ़े हमने मंजूर नहीं करने उनके बारे में तो हम ये कह देंगे कि इनके दस्तखत ही ठीक नहीं थे और इस तरह की बातें। जिनका मंजूर करना है वो हम कर लेंगे, इस लिस्ट को हमने मियाँ साहब के पास भिजवा देना है। अब ये क्या आइन और कानून के मुताबिक है? क्या ये वुज़रा का काम है या ये स्पीकर या इलेक्शन कमीशन का काम है कि किसके इस्तीफ़े मंजूर करने किसके नहीं करने? तो क्या अगर वाकई आप आइन और कानून की बात करते हैं तो क्या ये आइन और कानून के मुताबिक आप कर रहे हैं, जो इतने कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे हैं कि हमने तो आइन और कानून के ख़िलाफ़ कोई बात ही नहीं की? इसके साथ साथ नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर यानी शहबाज शरीफ साहब से ये कहा जा रहा है कि आपकी बेटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को व्हाट्सएप करती है, डिक्टेशन देती है या हिदायत देती है। तो ये भी सवाल अपनी जगह अहम है कि ये किस आइन और कानून के तहत हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की भतीजी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको हिदायत दे रही हैं और फिर जो वज़ीर आज़म की भतीजी है उनके दामाद के हवाले से जो मामलात हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। ये किस कानून और आइन के तहत हो रहा है, ये भी बड़ा अहम सवाल। अब नाज़रीन, इसहाक डार साहब की वापसी से मुताल्लिक कुछ बात करते हैं और कहा जाता है कि पाकिस्तान का निज़ामे इंसाफ जो है वो बड़ा अजीब है। यहाँ गरीब के लिए कानून कुछ और है और अमीर के लिए कानून कुछ और है। यहाँ छोटा चोर या साइकिल चोरी करने वाले लोग जो हैं या चोर हैं उन्हें तो पूरी सज़ाएं मिलती हैं, बल्कि उन्हें तो ज़मानत पर भी रिहाई नहीं मिलती। लेकिन जो बड़े चोर हैं, बड़े मुजरिम हैं, जिन्हें अदालत इश्तिहारी तक डिक्लेयर कर देती है, उनके लिए बड़ी आसानियाँ हैं। उन्हें आराम से मुल्क से भागने भी दिया जाता है और फिर जब हालात साजगार होते हैं तो फिर आराम से वतन वापस आते हैं और फिर आला ओहदों पर, आला मनसब पर उन्हें फाइज किया जाता है बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ। तो ये जनाब बेसिक फ़र्क है। इसहाक डार साहब, आपको याद होगा कि अपनी ही हुकूमत में शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उनके जहाज़ पर चले गए थे लंदन अपने इलाज कराने के लिए। अदालत ने तो उन्हें इश्तिहारी करार दिया था। तो जनाब इसहाक डार साहब मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके हमरा पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। स्पेशल तैयारे पे वो पाकिस्तान पहुंचे हैं और कुछ ही दिनों के बाद वो दोबारा हल्फ लेंगे और वज़ीर ख़ज़ाना मुंतखब हो जाएंगे। हमारे वज़ीर ख़ज़ाना मुंतखब हो जाएंगे जिन्हें अदालत ने
اشتہار ڈکلیئر کیا تھا. 3 سال سے وہ لندن میں موجود تھے, اپنا علاج کرا رہے تھے, عدالتیں بار بار بلا رہی تھی, آ نہیں رہے تھے, اور اب ماحول بدل گیا ہے ظاہر ہے. اور پاکستان کے اندر یہی ہوتا ہے, جب آپ پر الزامات لگتے ہیں تو آپ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس کو الزام ہی کہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کے اندر رہ کر ان چیزوں کو فیس کریں اور اپنے اوپر لگا الزامات کو دھوئیں, اپنے اوپر لگے الزامات کو فیس کریں اور ثابت کریں کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی, میں کوئی مجرم نہیں تھا, میں کوئی ملزم نہیں تھا, آپ باہر بھاگ جاتے ہیں جو ہی حالات سازگار ہوتے ہیں. تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کے تحت وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں. حکومت پور امید ہے کہ صورتحال میں بہتری آئے گی, لیکن اب تک جتنے بھی معاشی ماہرین سے ہماری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب کے پاس کہ حالات بہتری کی جانب جائیں یا ایٹ لیسٹ عوام کو کوئی ریلیف ملے. لیکن وہ کہتے ہیں امید پر دنیا قائم ہے, شاید کوئی حالات میں بہتری آئے اور عوام کو بھی سکھ کا جو ہے وہ سانس لینے کا موقع مل سکے, کیونکہ پس گئی عوام. خاص کر جو سب سے زیادہ اس وقت عوام کو چیز پریشان کر رہی ہے وہ بجلی کے بل ہیں, اور 2 وقت کی روٹی کھانا عوام کے لیے مشکل ہو چکا ہے. خیر دیکھتے ہیں کہ صورتحال اس حوالے سے کیا بنتی ہے. اور ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹائم تھا جب وکی لیکس منظر عام پر آئی تھی, پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا تھا. ایسے ایسے لوگ ایکسپوز ہوئے تھے, ایسی ایسی شخصیات ایکسپوز ہوئی تھی کہ لوگ حیران ہو گئے تھے کہ یار ان لوگوں کے کتنے چہرے ہیں, عوام کے سامنے کچھ اور, کیمرے کے سامنے کچھ اور, عوام کے سامنے عوام کا درد, اور بیہائنڈ دا کیمرہ جب وہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کتنے روپ ہوتے ہیں. اب مریم نواز صاحبہ کی مثال لے لیں. مریم نواز صاحبہ جب پیٹرول پرائسز بڑھی تھی تو وہ کہتے تھے کہ میاں صاحب کو پوری رات نیند نہیں آئی, میاں صاحب جو ہیں وہ میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے. پھر وہ مختلف ٹائم میں یہ ٹویٹس کرتی بھی ہمیں نظر آئی کہ میں تو عوام کے ساتھ ہوں, پیٹرول پرائسز کسی صورت بڑھنی نہیں چاہیے, مفتاح اسماعیل صاحب اس کو روکیں. مطلب اس طرح سے جلسے جلوس میں بھی اس طرح سے پریٹینڈ کیا جاتا تھا کہ شاید مریم نواز صاحبہ عوام کا بہت زیادہ درد رکھتی ہیں اور یہ صحیح معنوں میں چاہتی ہیں کہ جو بھی ہو آپ نے پیٹرول پرائسز نہیں بڑھانی. اور بات کرتی تھی کہ ظاہر پیٹرول پرائسز بڑھیں گی تو ضروریات زندگی کی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو آڈیوز منظر عام پر ہیں اس میں باقاعدہ طور پر مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پیٹرول پرائسز بڑھانی پڑیں گی, یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا. مطلب بیہائنڈ دا کیمرہ آپ خود انسٹرکشنز دے رہی ہیں کہ یہ بڑھانی ہوں گی, لیکن جب اب کیمرے کے سامنے آتی ہیں تو پھر تمام تر ذمہ داری مفتاح اسماعیل صاحب پر ڈال دی جائے. میرا آج کا ویلاگ میں امید کرتی ہوں کو آلرائٹ جی, یہ تھا میرا آج کا ویلاگ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور ہاں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سونیا ستی کے نام سے میرا پیج ہے, فیس بک پیج, میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.